मात्र 24 घंटे। इन 24 घंटे में ईरान ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन अलग अलग देशों के एयरपोर्ट उड़ा दिए। दुबई एयरपोर्ट, इराक का एयरपोर्ट और उसके बाद इजराइल का एयरपोर्ट फूंक दिया। शुरुआत इजराइल के एयरपोर्ट से हुई थी, बाद में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके बाद दुबई में एक एयरपोर्ट पर जब हमला किया तो खबर है कि उस ड्रोन की चपेट में एक प्लेन भी आ गया। प्लेन से मुझे याद आया, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में खासतौर पर अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी देश और यूरोपीय देशों के शिप पर आने पर पाबंदी है। बाकी किसी का भी शिप बड़े आसानी से तैरता हुआ जा सकता है, यह ईरान की तरफ से कहा गया। लेकिन अब उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समंदर के बीचों बीच तैरते हुए एक शिप पर आकर गिरा ड्रोन, और वो ड्रोन गिरते ही शिप दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आया। हालात यह है कि वो शिप कभी भी डूब सकता है और उसमें कई टन तेल भरा हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और तो और दिखाऊंगा, कहा जाता रहा ना कि ईरान क्या कर रहा है, इजराइल में रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। आज फिर दिखाता हूं। 28 तारीख को जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एक स्कूल पर बम गिराया था जिसमें 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत हुई थी, एक बार फिर वही करने की कोशिश हुई। एक और स्कूल पर हमला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जो ताजा खबर है उस पर नजर डालते हैं। आवाज जरा गौर से सुनिएगा, कितनी तेज रफ्तार से आता है ड्रोन और कहां गिरता है, देखते चलिए। Straight to the airport. Oh my God. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Straight to the aircraft. Straight. Ya Allah. तो ये ड्रोन वहां पर गिरा और दावा है कि इस ड्रोन की चपेट में दुबई एयरपोर्ट पर एक प्लेन भी चपेट में आया है, शायद 136 ड्रोन, जिसने सीधे दुबई एयरपोर्ट पर हमला किया। ये खबर निकलकर सामने आई है। उसके बाद दुबई में जो हालात है थोड़े बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी एयरपोर्ट पर उस समय जिस समय ये हमला हुआ, हजारों की तादाद में यात्री थे, वो फंस गए, उसकी भी वीडियो सामने आई। तो ये खबर है कि दुबई एयरपोर्ट पर जब हिट हुआ, हजारों की तादाद में पैसेंजर जो यात्री हैं वो फंस गए और वो वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके यहां से एयरपोर्ट से निकला जाए। लेकिन पूरे के पूरे एयरपोर्ट को न केवल सील किया गया है बल्कि कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। एहतियात बरती जा रही है क्योंकि डर इस बात का है कि इससे पहले भी दुबई में इसी एयरपोर्ट पर एक ड्रोन गिरा था। लेकिन जब वो ड्रोन गिरा था वो बाहरी इलाके में गिरा था, तो उस समय एयरपोर्ट को लेकर डर नहीं था। लेकिन अब एयरपोर्ट पर ही जाकर ये प्लेन के बिल्कुल बराबर में गिरता है, जिसमें से एक प्लेन को नुकसान भी पहुंचता है। उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा दुबई का प्रशासन और उसने खास तौर पर इस एयरपोर्ट को थोड़ी देर के लिए बंद रखा। देखिए हालात क्या आ रहे हैं, ये बाहर का हालात देखिए। पहले हमले के बाद कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग हैं, पुलिस वाले हैं, आर्मी के लोग हैं, अमूमन वही नजर आए। तो दूसरी वीडियो में भी देखिए कि कैसे, ये देखिए पूरे के पूरे उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। यात्रियों से कहा गया थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी अभी हमला हुआ। एहतियात बरती जा रही है दुबई एयरपोर्ट पर। ये देखिए, एन एक्सप्लोजन वाज रिपोर्टेड नियर द एयरपोर्ट, पार्ट ऑफ द एरिया इज कॉर्डन्ड ऑफ, इमरजेंसी सर्विसेज आर रिस्पॉन्डिंग, द एयरपोर्ट इज क्लोज्ड, इवैक्यूएशन इन प्रोग्रेस। लगातार यहां से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन चूंकि ड्रोन अटैक हुआ उसको लेकर थोड़ा गंभीरता भी बढ़ती जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई अटैक हो और किसी भी यात्री को नुकसान पहुंचे। इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। ये देखिए, एक खबर यह भी निकल कर आई कि जिस तरह से प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे, ये बात ईरान की तरफ से पहले कही गई थी, लेकिन बाद में अब दुबई एयरपोर्ट पर हमला हुआ और कहा जा रहा था कि इससे अब नाराजगी बढ़ रही है खाड़ी देशों में। पहले से वो अमेरिका से इस बात को लेकर नाराज है कि लंबे अरसे से अमेरिका ने अलग अलग खाड़ी देश में बना रखे हैं अपने मिलिट्री कैंप। लेकिन जब बारी आई इन मिलिट्री कैंप के नाम पर इस देश की संप्रभुता को बचाने की, तो इजराइल को बचाने में अपनी पूरी जान झोंक दी। अमेरिका ने ऐसा दावा किया जा रहा है। इस पर नाराजगी कतर में भी थी, सऊदी अरब में भी थी,
तमाम देश नाराज थे। अब इन सब के बीच ये था कि क्या ईरान के खिलाफ भी मोर्चा खुलेगा। जिस तरह का हमला हुआ उसके बाद इस बात का डर सता रहा था। और देखिए स्टोर्स में भारी भीड़ दुबई के अंदर देखी जा रही है। डर है कि कहीं अगर सीधे सीधे इस युद्ध में कूदा दुबई या सऊदी अरब ये कूदे तो आने वाले वक्त में खाने पीने की चीजों की किल्लत पड़ सकती है। फिर देखिए क्या है। فقط يا اخي لو سمحت والله خلص بسرعه كيف من فوق على العربه وراك باقي اثنين فقط بسرعه يا جماعه خلوا مجال तो ये खबर निकली दुबई स्टोर्स है, इसमें से भी एक खबर आई कि कैसे वहां पर भीड़ टूट पड़ी है। अब आइए एक और खबर दिखाता हूं। एक और एयरपोर्ट निशाने पर लिया गया, पहले वीडियो देखिए। ये बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दावा किया जा रहा है इसके बिल्कुल बगल में यूएस रडार स्टेशन था। यहां पर एक अटैक किया गया। इराक में बना ये बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यूएस रडार पर एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, जिसके बाद वहां से बेतहाशा धुआं उठता भी देखा गया। न केवल धुआं उठता देखा जा रहा है बल्कि कहा जा रहा है भारी नुकसान हुआ है रडार यहां पर भी। इससे पहले आपको रडार सिस्टम हमने दिखाई दिया यूएई में, कतर में, सऊदी अरब में, जॉर्डन में और अब इराक में। यहां पर भी इनका रडार सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब देखिए तीसरा जो इनका एयरपोर्ट है इजराइल का, वो भी फूंक दिया गया। देखिए तो इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है कि ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर खैबर डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यह मिसाइल खैबर खुर्रमशहर 4 ग्रुप की है, जिसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर और वॉरहेड क्षमता करीब 1500 किलोग्राम बताई जा रही है। 2 दिन पहले ईरान ने तेल अवीव स्थित बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुर्रमशहर मिसाइल मारने का दावा किया था और अब बेन गुरियन एयरपोर्ट थोड़ी देरों के लिए बंद कर दिया गया था। अब आइए जरा समंदर के बीचों बीच जलता हुआ जहाज देखिए। एक बड़ा हमला इस पर भी हुआ है, इस पर ड्रोन अटैक हुआ है। और जब बात ड्रोन अटैक की होती है तो कौन करता है ड्रोन अटैक, सबको पता है। तो यह तस्वीर भी निकलकर सामने आई, धू-धू करके जलता हुआ ये शिप। इसमें दावा किया जा रहा है बहुत सारा तेल था। ए शिप इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाज हिट बाय अ ड्रोन एंड कैच फायर। अब ये डूबने की कगार पर आ गया है। ऐसे वक्त में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लेकर पूरी दुनिया अपना शिप वहां से निकाल सकती है, ईरान ने कह दिया इससे कोई पाबंदी नहीं, केवल इजराइल, अमेरिका, पश्चिमी देश और यूरोपीय देशों पर पाबंदी है। और जाते आते तस्वीर इस वीडियो को भी देखिए क्या कुछ कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल। तस्वीर देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल में खेलते हुए बम गिराए जा रहे हैं उन पर। तो ये भी तस्वीर निकल कर आई। इससे पहले भी आपने देखा कि ईरान में एक स्कूल पर हमला हुआ था, कई छात्राओं की जान चली गई थी। ये बार बार स्कूलों को निशाना बनाने की इनकी आदत है और कहते हैं कि ईरान कैसा देश है, ईरान ये है, ईरान खतरनाक है। आप खुद ही निर्णय कीजिए कौन सा देश ज़्यादा खतरनाक। नमस्कार।